अगर हम अपने पुरखों को देखें, पुरखों के पुरखों को देखें, तो उस समय से लेकर अब तक हमने जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ दिखाया है, वो बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत काबिले तारीफ़ है। लेकिन उस ग्रोथ के पीछे एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमने इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से समझना, उसको स्ट्रक्चर करना, प्रोसेस करना, कैटेगराइज करना और कंपार्टमेंटलाइज करना सीखा। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो हमने चीज़ों को लेबल करना सीखा। लेबलिंग से क्या होता है, इंफॉर्मेशन बहुत इजी हो जाती है, बहुत हम उसको कायदे से, करीने से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन को लेबल करना हमारे अंदर इतना गहरा जा चुका है कि हमने लोगों को भी लेबल करना शुरू कर दिया है। और सबसे तकलीफ़ वाली बात यह है कि हमने बच्चों को लेबल करना शुरू कर दिया है। तो क्या होता है जब हम बच्चों को लेबल करते हैं? आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं। हेलो ऑल, मैं वर्षा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने बच्चों को लेबल करना शुरू कर दिया है। लेबलिंग चीज़ों की हो, इंफॉर्मेशन की हो, बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा है। जहां हम लोगों को, स्पेशली बच्चों को लेबल करना शुरू कर देते हैं, इसके एक ऐसे परिणाम हमको देखने मिलते हैं जो नुकसानदेह होते हैं। और बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो वो ज़िंदगी जो जस्ट शुरू हुई है, जिसके अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट और इतने सारे फेजेस का अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसको अगर हम अभी से लेबल कर दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उस पोटेंशियल के ऊपर हम कैप लगा दे रहे हैं। बच्चे ने अगर एक बार कुछ किया, दो बार कुछ किया, तीसरी बार किया ना किया, हम कह देते हैं बच्चा बस ऐसा ही है। जैसे बच्चे ने एक बार खाना नहीं खाया, दूसरी बार खाना नहीं खाया, तीसरी बार खाना नहीं खाया, तो हम कह देते हैं, ना सिर्फ बच्चे से, अपने आप से और आसपास के सब लोगों से, कि मेरा बच्चा फसी ईटर है। बच्चे ने अगर एक बार बाहर जाके कंफर्टेबली बात नहीं की, दो बार कंफर्टेबली बात नहीं की, तीन बार कंफर्टेबली बात नहीं की, हम कह देते हैं मेरा बच्चा शाय है। एक बार कुछ गिराया या तोड़ा, दूसरी बार कुछ गिराया या तोड़ा, तीसरी बार, चौथी बार हम कह देते बड़ा गूफी है ये बच्चा। तो आप सोचिए, अगर हम लेबलिंग कर दे रहे हैं तो हम उस जो लिमिटलेस पोटेंशियल है, जो ग्रोथ है, उसको हम कहाँ रोक रहे हैं? एक कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहानी भी नहीं, चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल से आप दिन के किसी भी एक टाइम पे बाथरूम मिरर के आगे खड़े होइए और खुद से कहिए, मेरी नाक टेढ़ी है। आपकी नाक बहुत सुंदर है, लेकिन 30 दिन तक आप खुद को बोलिए मेरी नाक टेढ़ी है। मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको लगने लग जाएगा मेरी नाक टेढ़ी है। तो बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, अगर हम उसी में पोक कर करके उसको उस पोक का एहसास करा रहे हैं, तो वो बच्चा तो उसी आइडेंटिटी के साथ बड़ा हो रहा है। बिहेवियर एक दो तीन बार होने से आइडेंटिटी नहीं बनता। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम बच्चे की लेबलिंग शुरू कर देते हैं। अब लेबलिंग के क्या क्या डेंजर्स, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो, बिकॉज देर इज़ नो अदर वर्ड दैट आई विल बी मोर कंफर्टेबल यूजिंग हियर। डेंजर्स ऑफ लेबलिंग। सबसे पहला, बच्चा वो अपनी आइडेंटिटी में ले लेता है। आपने बोला फसी, आपने बोला शाय, आपने बोला झगड़ालू, वो बच्चा अपनी आइडेंटिटी में ले लेता और नेक्स्ट टाइम जब भी वो सिचुएशन आएगी, वो बच्चा बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आपने लेबलिंग करके प्रेडिक्ट कर दिया है। तो चलिए हम ज्योतिषी ना बने तो अच्छा है, बच्चे की ग्रोथ हम होने दें, जैसा बनना है, जैसे फेजेस आने हैं वो देखेगा। सेकंड क्या होता है, आप जब लेबलिंग करते हैं, हम जब लेबलिंग करते हैं बच्चों की, तो हम क्या करते हैं कि हम उनका जो पोटेंशियल है वो वहीं रोक देते हैं। उसके आगे, क्योंकि उसने वो आइडेंटिटी ले ली है, वो उसके आगे ना कुछ ट्राई करना चाहेगा, ना कुछ करना चाहेगा। अगर आपने बोल दिया
या मैंने अपने बच्चे को बोल दिया तुम्हारा मैथ्स बहुत ख़राब है, अब मैथ्स करने बैठेगा नहीं बच्चा, उसके पहले वो क्या करेगा, मेरा तो ख़राब है, जाने दो मुझे क्या करना है करके। तो हमने क्या किया, पेड़ बड़ा नहीं हुआ उसके पहले जड़ काट दी। और तीसरा, हम जब बच्चे की लेबलिंग करते हैं, हम एक ऐसा एंडलेस लूप बना देते हैं कि बच्चा खुद को वैसा परसीव कर रहा है, हम भी वैसा परसीव कर रहे हैं, साथ साथ दूसरे भी वैसा ही परसीव करके वही ट्रीटमेंट बच्चे को दे रहे हैं। अगर आपने बोल दिया कि बच्चे को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना है किसी चीज़ में, तो वो बाहर वाले, जब वो स्कूल में जा रहा है, प्लेग्राउंड में जा रहा है, वो इसी लेबल को माथे पे लगा के जा रहा है। तो अगर बच्चे ने हिम्मत करके अटेंशन दे भी दिया, तो आप मुझे बताएंगे कौन उस पर गौर देगा? क्योंकि हम लोग तो सब कुछ कंपार्टमेंटलाइज कर दे रहे हैं, सब कुछ लेबल कर दे रहे हैं, तो लेबल्स के बाहर की चीज़ें हमको नज़र नहीं आती आसानी से। इसलिए, और इसके साथ अब आप मुझसे ये कह सकते हैं चलिए नेगेटिव लेबलिंग नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव लेबलिंग करेंगे। बट लेबलिंग चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इट हैज़ इट्स harmful effects. Negative effects will make you behave in that negative way, but the positive labeling will create a pressure on the child. आप बोलते जा रहे हैं अरे तुम जीनियस हो, तुम जीनियस हो, तुम जीनियस हो। आप सोचिए बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है जीनियस बने रहने का, कितना प्रेशर है। इस प्रेशर भरी लाइफ में हम और प्रेशर ऐड कर रहे हैं बच्चे के ऊपर। बच्चा, हर कोई जीनियस है, बच्चा हो बड़ा हो, हमको ये बोलने की क्या ज़रूरत है? तो कुछ चीज़ें जो हम अगर ट्राई करना शुरू कर दें आज से, जिससे हम बच्चों को लेबल ना करें, 3 चीज़ें मैं बोल सकती हूँ। इसके लिए हमको अपना बोलने का लहजा रिफ्रेम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो बच्चे के एक्शन के ऊपर ध्यान दे, क्या किया उसने, ना कि एक्टर के ऊपर ध्यान दें किसने किया। तो बच्चा जो कुछ भी करे, हम उस एक्शन के बारे में कुछ कह सकते हैं। कोई बात नहीं है, जब बाहर जाते हैं नए लोगों से बात करना अनकंफर्टेबल होता है। दूसरा, ट्राई एंड नो द व्हाई बिहाइंड द व्हाट। बच्चा क्या कर रहा है इसके पीछे रीज़न जानने की चेष्टा करें। क्विकली लेबल ना करें, आप पता करें ऐसा क्यों हो रहा है। एंड सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है, ट्राई एंड रिमेंबर योर चाइल्डहुड। जो आपने चाहा था अपने बचपन में, काश मुझे ये मिले, काश मुझे लेबल ना किया जाए, काश मुझे मेरे पेरेंट्स ऐसे ट्रीट करते, सेम वही बच्चों के साथ कीजिए। आप देखिए लेबलिंग हट जाएगी। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. And one more thing, I am coming up with a video on Golem effect and Pygmalion effect. Keep waiting for it. Thank you.